इस कहानी की शुरुआत में हम 16 साल की लड़की क्लेयर को देखते हैं। क्लेयर बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की है और इसी वजह से वह अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी है। क्लेयर के डैड शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े वकील हैं और काफी सख्त भी हैं। एक बार क्लेयर अपने डैड के लिए जूस लेकर जाती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सटेप ब्रदर जॉश अब उनके घर पर रहने आ रहा है। ये सुनकर क्लेयर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह जॉश को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद क्लेयर अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में अपने फ्रेंड डियोन को भी पिक करती है। स्कूल पहुंचने के बाद वे दोनों मैरी से मिलते हैं, जो डियोन का बॉयफ्रेंड है। थोड़ी ही देर में डियोन और मैरी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसलिए क्लेयर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि क्लेयर के पास इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे अपने स्कूल के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम क्लेयर को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ वह अपनी क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही होती है। लेकिन उसकी बात सुनकर क्लास के बाकी सभी लोग बोर हो रहे थे और किसी को भी उसकी बात में दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी डिबेट खत्म होने के बाद सभी क्लेयर के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर यह चुप होगी। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट मिलता है। क्लेयर देखती है कि उसे सी ग्रेड मिला है। ये देखकर वह घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चला तो वह उसे बहुत डांटेंगे। घर पहुंचने पर वह देखती है कि जॉश भी वहां आ चुका है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। क्लेयर को जॉश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उससे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। रात को डिनर करते समय जब क्लेयर के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो क्लेयर झूठ बोलती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया और वह इस बारे में अपने टीचर से बात करेगी। इस तरह वह डैड की डांट खाने से बच जाती है। अगले दिन क्लेयर और डियोन मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिससे उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि क्लेयर अपनी टीचर्स मिस हेयर और मिस्टर माइक को आपस में सेट कर देती है, जिससे दोनों का मूड अच्छा रहने लगता है और वे क्लेयर के मार्क्स बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्लेयर के ग्रेड सी से बढ़कर ए हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। अगले दिन उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम टाई था। क्लेयर और डियोन टाई से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दिनों में क्लेयर और टाई बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन स्कूल में ट्रेविस नाम का एक लड़का टाई के साथ फ्लर्ट करता है और टाई को भी यह सब अच्छा लगता है, लेकिन क्लेयर टाई को ट्रेविस से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेविस टाई के लिए अच्छा मैच नहीं है। एक दिन टाई क्लेयर के घर एक्सरसाइज करने जाती है। वहाँ क्लेयर उसे समझाती है कि अभी उसे बॉयज से दूर रहना चाहिए और उन लड़कों से भी जो उसे देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉश भी वहाँ आ जाता है। क्लेयर जॉश से जाकर कहती है कि उसने टाई को बॉय अट्रैक्शन से बचाया है, लेकिन जॉश उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। रात को सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं। वहीं टाई की मुलाकात एल्टन नाम के एक लड़के से होती है। कुछ देर बात करने के बाद टाई उसे पसंद करने लगती है, लेकिन एल्टन को टाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह क्लेयर को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम डियोन को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने अपने बाल शेव कर लिए थे। ये देखकर डियोन बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद एल्टन क्लेयर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह क्लेयर से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और यह बोलकर उसे किस करने की कोशिश करता है। क्लेयर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में कार से उतर जाती है। एल्टन इंसल्ट होने के कारण क्लेयर को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब क्लेयर अकेले घर जाने लगती है, तभी एक चोर आ जाता है और बंदूक दिखाकर उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। मजबूर होकर क्लेयर जॉश को फोन करती है और मदद मांगती है। जॉश, जो अपने दोस्त के साथ मजे कर रहा था, क्लेयर का फोन आते ही तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। अगले दिन क्लेयर टाई को एल्टन की हरकतों के बारे में बताती है और यह सुनकर टाई का दिल टूट जाता है। क्लेयर वादा करती है कि वह उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। अगले दिन क्लेयर स्कूल में क्रिस्टन नाम के लड़के को देखती है और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। वह सोचती है कि उसे किसी भी तरह क्रिस्टन को अपनी ओर आकर्षित करना है। क्लेयर उसे इशारे देने लगती है और क्रिस्टन उसके इशारे समझ जाता है। फिर वह क्लेयर को शाम को एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है और क्लेयर भी मान जाती है। शाम को जब क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो उसे देखकर जॉश हैरान रह जाता है, क्योंकि क्लेयर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ क्रिस्टन भी आ जाता है और क्लेयर को अपने साथ पार्टी में ले जाता है। लेकिन ये बात जॉश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि क्लेयर किसी और के साथ पार्टी में गई है, इसलिए वह क्लेयर के डैड से कहता है कि वह क्लेयर का ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और यह कहकर वह भी क्लेयर के पीछे पीछे पार्टी में चला जाता है। पार्टी में हम देखते हैं कि क्रिस्टन और क्लेयर डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ टाई भी आ जाती है और थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि जोश भी आ जाता है, जो बाद में टाई के साथ डांस करने लगता है। अगले दिन क्लेयर और जोश आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी जोश की माँ का फोन आ जाता है। जोश अपनी माँ से बात नहीं करना चाहता, इसलिए वह क्लेयर से कहता है कि वह उसकी माँ से झूठ बोल देगी, जोश वहाँ नहीं है। इसके बाद शाम को क्लेयर क्रिस्टन को इंटीमेट होने के लिए फोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है। फिर क्लेयर डियोन को भी अपने घर बुलाती है ताकि वह उसे आज रात के लिए अच्छे से तैयार कर दे। रात को क्रिस्टन क्लेयर के घर आता है और दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते समय क्लेयर क्रिस्टन को अपने करीब आने के हिंट देती है, लेकिन क्रिस्टन उन हिंट को समझ नहीं पाता।
उसे लगता है कि शायद क्लेयर को उससे कोई परेशानी है, इसलिए वो उसे बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और क्लेयर की इच्छा अधूरी रह जाती है। अगले दिन क्लेयर पिछली रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर मेरी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्रिस्टन गे है। इसी दौरान डियोन की कार का बैलेंस अचानक बिगड़ जाता है और वह कार को सड़क की बजाय फुटपाथ पर चला देती है, लेकिन बहुत मुश्किल से कार को साइड में रोक पाती है। इसके बाद डियोन और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसे पीछे बैठी क्लेयर भी देख रही होती है। वह सोचने लगती है कि उसे अपना सच्चा प्यार कब मिलेगा। क्रिस्टन के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी क्लेयर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर जाती है। तभी वे देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर टाई को परेशान कर रहे होते हैं। क्रिस्टन तुरंत वहां जाकर टाई को बचा लेता है। अगले दिन टाई ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है। वहाँ क्लेयर भी होती है और ये देखकर सोचती है कि टाई पूरी तरह बदल चुकी है और फेमस होने के लिए बातों को बड़ा चढ़ाकर बता रही है। शाम को टाई क्लेयर के घर आती है और बताती है कि उसे जोश से प्यार हो गया है और वह चाहती है कि क्लेयर उसकी जोश को पटाने में मदद करे। इस पर क्लेयर कहती है कि जोश अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। टाई को लगता है कि क्लेयर उससे जल रही है क्योंकि अब वह स्कूल में उससे ज्यादा पॉपुलर हो गई है। गुस्से में वह क्लेयर के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर सोचती है कि उसने टाई की मदद क्यों नहीं की। तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी जोश से प्यार हो गया है। शाम को क्लेयर जोश के पास बैठी होती है और बहुत नर्वस होती है कि वह अपनी भावनाएं उसे कैसे बताए। वही जोश भी मन ही मन क्लेयर को पसंद करता था, लेकिन उसने भी कभी कुछ नहीं कहा। उसी शाम क्लेयर और जोश साथ मिलकर उसके डैड की एक इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे होते हैं। काम के दौरान क्लेयर से एक गलती हो जाती है, जिस पर उसके डैड का एक एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगता है। क्लेयर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोश क्लेयर के पास जाता है और उसे मनाने लगता है। बातों बातों में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहां मिस हेयर और मिस्टर माइक, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनकी शादी हो रही होती है। वहीं ट्रेविस और टाई को भी साथ में दिखाया जाता है, जो अब एक रिलेशनशिप में होते हैं। वहाँ क्लेयर और जोश भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।